नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यहाँ पे एक कैलकुलेटर ऐप को बनाने वाला हूं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल कैलकुलेटर मोड है और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर मोड है। तो दोस्तों, इस तरह का मैं यहाँ पे एप्लीकेशन पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करके बनाने वाला हूँ। लेकिन इसमें दोस्तों मज़े की बात यह है कि यहाँ पे मैं पाइथन प्रोग्रामिंग में यहाँ पे खुद नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक भी लाइन ऑफ कोड में खुद नहीं लिखने वाला हूँ, बल्कि मैं चैट जीपीटी जैसे एआई टूल का यूज़ करके मैं उससे कोड में लिखवाऊंगा और अपने हिसाब से मुझे जैसा भी एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन चाहिए वो मैं उससे बनवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं कि कैसे हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं उसको सही प्रॉम्प्ट्स दे के अपने हिसाब से एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी में अपना आईडी मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों मैं पाइचाम एप्लीकेशन को यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए। दोस्तों, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पाइचाम एप्लीकेशन डाउनलोड ऑलरेडी किया होगा। अगर आपने पाइचाम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड की है, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों, आप पाइचाम कैसे डाउनलोड किया जाता है वो आप सीखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक यूट्यूब वीडियो लिंक है, वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से पाइचाम डाउनलोड किया जाता है। अभी दोस्तों मैं डायरेक्टली यहाँ पे कमांड देने वाला हूँ कैलकुलेटर ऐप को बनाने के लिए। तो दोस्तों, कमांड हमारा कुछ इस तरीके से होगा। दोस्तों, इसमें मेन बात यह है कि आपको जितना हो सके उतना आपको स्पेसिफिक कमांड यानी कि स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट आपको देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा राइट पाइथन कोड टू मेक कैलकुलेटर ऐप using Kinter Kinter। दोस्तों, Kinter एक लाइब्रेरी है, यानी कि जो हम पाइथन में यूज़ करेंगे। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि हमारा ऐप एग्जैक्टली दिखेगा कैसे, उसका यूज़र इंटरफेस कैसा होगा, वो हम टिंकर लाइब्रेरी से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने टिंकर लिखा है। यहाँ पे हम कैलकुलेटर बनाने वाले हैं और उसमें दोस्तों हमें फंक्शनैलिटी क्या क्या चाहिए विथ फीचर्स या फिर फंक्शनैलिटी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्पेलिंग गलत है दोस्तों। यहाँ पे हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। दोस्तों, एज अ रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे जो मेरा मैक का जो कैलकुलेटर है पे उसको मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो बेसिक फंक्शनलिटी है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज भी है और मुझे यहाँ पे साइन चेंज करने के लिए नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को रखने के लिए यहाँ पे मैं प्लस और स्लैश माइनस मुझे चाहिए और साइन। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने कमांड दिया हुआ है राइट पाइथन कोड टू मेक अ कैलकुलेटर ऐप यूजिंग किंटर विथ फीचर्स ऑफ एडिशन। यहाँ पे फीचर जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी और हमारे पास यहाँ पे एक ऑल क्लियर वाला भी एक हमारे पास है, लेकिन ये जो ऑल क्लियर है वो हमें चैट जीपीटी वो हमें खुद बना के देगा। तो अभी मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो चैट जीपीटी हमारे लिए यहाँ पे कोड लिख के देगा इस तरह से। यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ पाइचार्म में। इस तरह से ऐड में जाके आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में कैलकुलेटर यहाँ पे लिखूँगा, फिर यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूँगा। तो ये जो प्रीवियस कोड है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और हमारा जो नया जो कैलकुलेटर का कोड है उसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इंपोर्ट किंटर या ये हमें यूज़र इंटरफेस जो कैलकुलेटर का है वो हमें बना के देगा। अभी मैं यहाँ पे प्ले करूँगा। दोस्तों, इस तरह का इसने कैलकुलेटर ऐप हमें बना के दिया है। यहाँ पे जो ये डिस्प्ले है वो काफ़ी बड़ी है, उसको हम छोटा भी कर सकते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल इसको मैं अभी एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। जैसे कि 56 + 36 करेंगे तो हमें ये 92 आंसर दिखा रहा है।
फिर यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं हम, फॉर एग्जांपल 23 × 36 यानी कि 828। दोस्तों इसमें जो अभी यहाँ पे बटन्स है हमारे पास वो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है, वो मुझे राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में चाहिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में ही है, लेकिन राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगुलर फॉर्मेट थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है। तो मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं ChatGPT में जाऊँगा और मैं उसको बताऊँगा कि मुझे राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में मुझे बटन्स चाहिए। आई वॉन्ट ऑल buttons in rounded corner rectangular format with proper alignment। कि दोस्तों हमारे पास ये जो हमारा जो एग्जिस्टिंग कोड है उसको मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो यहाँ पे जो ये बटन्स है वो सही से अरेंज नहीं है, मुझे उसको सही से अरेंज करना है। और दोस्तों यहाँ पे जो स्क्रीन साइज है वो काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। इस तरह से आप यहाँ पे उसको स्क्रीनशॉट से भी उसको बता सकते हैं कि मुझे एग्जैक्टली इसमें क्या चेंजेस करने हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं ऐड में ऐड नहीं, यस मैं ऐड में ही आऊँगा। मैं यहाँ पे ऐड फोटोज एंड फाइल्स में आ जाऊँगा, रिसेंट, और ये जो कैलकुलेटर ऐप है उसको, यानी कि ये जो फोटो है स्क्रीनशॉट, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। राउंडेड कॉर्नर मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्मेट चाहिए, मुझे प्रॉपर अरेंजमेंट, अलाइनमेंट नहीं, मैं यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ बटन्स, मुझे उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ बटन्स चाहिए, मुझे बटन के राउंडेड रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में मुझे बटन चाहिए, एंड स्मॉलर स्क्रीन साइज या स्क्रीन साइज फॉर आंसर्स। जहाँ पे आंसर्स लिखे हुए तो हैं वो इसमें मुझे इतने चेंजेस चाहिए। अभी मैं इसमें एंटर प्रेस करूंगा। तो ये हमें दोस्तों कोड लिख के देगा। इसने मुझे यहाँ पे एक चीज़ इंस्टॉल करने को कहा है, पिप इंस्टॉल TK बूटस्ट्रैप। ये दोस्तों बूटस्ट्रैप एक हम कह सकते हैं एक डिज़ाइन लाइब्रेरी है। हमें कोई भी यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना है तो उसके लिए एक लाइब्रेरी होती है, हम वहाँ से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दोस्तों इसको कॉपी करूँगा और दोस्तों आपको पाईचार्म में जाना है। यहाँ पे ये टर्मिनल लिखा हुआ है डाउन में, उसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ये जो कोड था उसको आप पेस्ट कर दीजिए, पिप इंस्टॉल TK बूटस्ट्रैप, और आप एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये हमें बूटस्ट्रैप डाउनलोड करके दे देगा। यह भी अभी दोस्तों हमारे यहाँ हमारे अभी प्रोजेक्ट में ये लोकली डाउनलोड कर रहा है, यानी कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट फाइल के लिए हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर रहे हैं। आप दोस्तों आपके कंप्यूटर में भी बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे भी प्रोजेक्ट्स में उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये हमारे पास अपडेटेड कोड आ चुका है। यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, इसको मैं इरेज करके यहाँ पे मैं जो हमारा जो लेटेस्ट कोड है जो नया वाला, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, लेकिन ये एरर हट जाएगा क्योंकि मैंने TK बूटस्ट्रैप जो लाइब्रेरी है वो मैंने डाउनलोड कर ली है। तो यहाँ पे एरर हट गया है। अभी मैं यहाँ पे इसमें प्ले करता हूँ तो अभी भी इसने सही से इसने नहीं समझा है और यहाँ पे एरर भी आ रहा है। वापस से मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और अभी हम इस एरर को रिजॉल्व करते हैं। एग्जैक्टली इसमें क्या एरर है।
वापस से दोस्तों एरर चली गई है। फिर मैं वापस से इसको प्ले करके देखता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ये राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो बटन, सभी बटन्स का जो अरेंजमेंट है वो सही से हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी हम राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं, अभी हम इसमें कलर्स ऐड करते हैं। जैसे कि जो हमारा जो रेगुलर कैलकुलेटर ऐप होती है, इस तरह की जो कैलकुलेटर ऐप होती है, उसमें यहाँ पे हमारे पास जो ये सिंबल्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इज इक्वल टू, वो ऑरेंज कलर में है। जो नंबर बटन है वो ग्रे कलर में है, और जो दूसरे सिंबल्स है वो किसी और कलर में है। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे हम कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा चैट जीपीटी में। दोस्तों इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो आपने जो इंट्रो में देखा था कैलकुलेटर का यूज़र इंटरफेस, उससे ये थोड़ा अलग है, क्योंकि चैट जीपीटी हर बार अलग अलग तरह का कोड जनरेट करता है। तो यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे यूज़र इंटरफेस में डिफरेंस आ रहा है। लेकिन दोस्तों वो मैटर नहीं करता है, मैटर यहाँ पे हमारे पास फंक्शनलिटी मैटर करती है। जैसे कि 35 यहाँ पे प्लस 36, यहाँ पे हमारी फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट हो रही है। अभी मुझे इस सभी बटन्स में मुझे कलर्स चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं चैट जीपीटी में जाऊँगा और यहाँ पे मैं दोस्तों लिखूँगा आई वॉन्ट नंबर्स इन ग्रे कलर, नंबर्स, और दोस्तों मुझे नंबर्स और डेसिमल पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट मुझे ग्रे कलर में चाहिए। फिर मुझे सिंबल्स जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और भी दोस्तों हमारे पास जैसे कि परसेंटेज का भी सिंबल है हमारे पास, तो वो भी हमें, उसका जो कलर है वो मुझे ऑरेंज कलर में चाहिए। ऑरेंज कलर, सिंबल्स ऑरेंज इन कलर। फिर जो सी का जो क्लियर बटन है वो मुझे ग्रीन कलर में चाहिए। इस तरह से मुझे यहाँ पे चेंजेस चाहिए। आई वॉन्ट नंबर्स एंड डेसिमल पॉइंट इन ग्रे कलर, सिंबल्स, सभी सिंबल्स मुझे ऑरेंज कलर में चाहिए, और सी जो है वो मुझे ग्रीन कलर में चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हम कमांड देंगे। हमें दोस्तों जितना हो सके उतना स्पेसिफिक ही रहना है, और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो ये उस हिसाब से यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेगा। दोस्तों इसने इज इक्वल टू और जो प्लस माइनस है उसका उसने डिफ़ॉल्ट कलर ही रखा है। दूसरे जो सिंबल्स मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए थे उसका सिंबल यहाँ पे चेंज कर, मतलब कलर यहाँ पे चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास पूरे का पूरा कोड आ चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं स्टॉप कर दूँगा। वापस से मैं सिलेक्ट ऑल करके इसको इरेज करके यहाँ पे मैं न्यू कोड को पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं प्ले करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे बैकग्राउंड कलर में चेंजेस चाहिए। यहाँ पे इसमें एक इशू ये आ रहा है कि जब मैं यहाँ पे माउस होवर कर रहा हूँ तभी मुझे यहाँ पे कलर दिखा रहा है, उसके बिना मुझे कलर नहीं दिखा रहा है। उसके बिना मुझे यहाँ पे लाइट कलर दिखा रहा है। तो ये भी इशू मुझे सोल्व करना है। तो वो मुझे यहाँ पे इसमें अपडेट करना है। सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। आई वॉन्ट कलर्स परमानेंटली नॉट ऑन होवर। कलर्स मॉडिफिकेशन मैंने किया था, परमानेंट नॉट ऑन होवर द माउस। इस तरह से दोस्तों आप कमांड दे सकते हैं। टू मेक द बटन्स कलर परमानेंट एंड नॉट चेंज ऑन होवर,
वी नीड टू कस्टमाइज द बटन स्टाइल्स इन टिकी। इस तरह से दोस्तों ये हमें कोड मॉडिफाई करके यहाँ पे देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों पाइथन लैंग्वेज का एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें अगर आप पढ़ेंगे, इस पाइथन लैंग्वेज जो पूरा कोड लिखा हुआ है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज होती है वो नियरली इंग्लिश में ही लिखा होता है सब कुछ। जैसे कि यहाँ पे सेल्फ डॉट डिस्प्ले डॉट एंट्री यानी कि उसमें जब हम लिखेंगे, इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रिएट बटन्स, तो बटन्स में यहाँ पे इस तरह का एक फंक्शन बना हुआ है। दोस्तों मैं कोई प्रोफेशनल कोडर नहीं हूँ, मैं जो भी चीज़ यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ वो मैं बिना टेक्निकल नॉलेज के ही समझा रहा हूँ। अभी यहाँ पे हमारे पास ये नया कोड आ चुका है, इसको मैं यहाँ पे पुराने कोड को डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो पहले से काफ़ी बेटर हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि सभी नंबर्स हैं वो ग्रे इन कलर है, फिर जो सभी सिंबल्स है वो ऑरेंज इन कलर है, इज इक्वल टू यहाँ पे इसने ब्लू कलर रखा है और क्लियर का साइन इसने यहाँ पे ग्रीन कलर का रखा है। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ 36, तो इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे हमने डिज़ाइन को तो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर लिया है, अभी मैं आपको यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर बना के दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं जो मेरा जो रेगुलर कैलकुलेटर ऐप है उसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं व्यू में जाके इसमें साइंटिफिक सिलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे दोस्तों साइंटिफिक कैलकुलेटर में देख सकते हैं यहाँ पे साइन कोस टेन, ये ट्रिग्नोमेट्री है। ई यानी कि ई की एक वैल्यू होती है, लोगेरिथम में जो हम ई यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट 2.71 इस तरह से होता है। फिर यहाँ पे लोगेरिथम है, ये दोस्तों ये एक्सपोनेंट है। पावर यानी कि इस तरह के दोस्तों हमारे पास अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को मैं रेप्लिकेट करना चाहता हूँ पाइथन कोड में। फिर यहाँ पे फैक्टोरियल भी है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। तो उसको मुझे रेप्लिकेट करने के लिए यहाँ पे मैं वापस से ChatGPT में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा आई वॉन्ट वन मोड टू चेंज रेगुलर कैलकुलेटर ऐप टू साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐप with functionalities like दोस्तों हमारे पास जो अभी जो कैलकुलेटर ऐप है उसमें ब्रैकेट्स नहीं है, तो मुझे ब्रैकेट्स भी ऐड करने होंगे और दूसरे फंक्शंस भी मुझे यहाँ पे ऐड करने होंगे, जैसे कि ब्रैकेट्स फॉर बोर्ड मास कैलकुलेशंस। दोस्तों बोर्ड मास आप लोगों ने अपने स्कूल्स में पढ़ा होगा, तो यही मुझे चाहिए बोर्ड मास। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बोर्ड मास लिखूंगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री लिखूंगा, तो ये मुझे साइन कोस टेन इस तरह के जो फंक्शंस है वो मुझे देगा। फिर लोगेरिथम चाहिए मुझे। फिर फैक्टोरियल भी चाहिए मुझे। और मुझे क्या चाहिए, तो उसमें हम यहाँ पे रेगुलर कैलकुलेटर ऐप में आप आ सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे ये स्क्वायर रूट्स भी चाहिए या nth रूट भी चाहिए और पावर्स भी चाहिए। यानी कि इसमें मुझे nth रूट यहाँ पे आपको लिखना है nth रूट। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको होवर करूँगा तो यहाँ पे लिखा है कंप्यूट द nth रूट, तो मुझे वो चाहिए, nth रूट चाहिए। फिर यहाँ पे मुझे शॉर्ट में एक स्क्वायर रूट का भी सिंबल मुझे चाहिए, क्यूब रूट भी चाहिए और मुझे जैसे कि मैंने nth रूट यहाँ पे मैंने कहा है, तो मुझे nth पावर भी चाहिए। तो nth पावर यानी कि वो मुझे nth पावर भी निकाल के देगा। इसको हम यहाँ पे एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक्सपोनेंट ही लिखूंगा, एक्सपोनेंट। और यहाँ पे जैसे कि 1/(n)
1/x पावर। इस तरह के दोस्तों मुझे यहाँ पे फंक्शंस चाहिए। और जो मेरी जो कलर स्कीम है, जो मैंने यहाँ पे कलर सेट किए थे, वो मुझे वैसे के वैसे ही चाहिए। तो लास्ट में मैं लिखूंगा विदाउट चेंजिंग कलर, स्कीम। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे कमांड्स दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा और लेट्स सी, हम देखते हैं कि किस तरह का कोड ये हमें मुझे निकाल के देगा ChatGPT। अब अगर कोई भी फंक्शंस यहाँ पे मिस हो जाते हैं तो वो हम वापस से अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ChatGPT ने हमें कोड लिख के दे दिया है। तो यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा और वापस से मैं यहाँ पे पाइचार्म में आके यहाँ पे इसको रिमूव करके पेस्ट कर दूँगा। और लेट्स सी हमें ChatGPT ने किस तरह का एप्लीकेशन यहाँ पे बना के दिया है। तो यहाँ पे मैं प्ले करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेगुलर हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटर है और यहाँ पे ये टॉगल साइंटिफिक मोड, इस तरह का मुझे यहाँ पे इसने स्विच दिया है, जिससे मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे जैसे कि साइन, कोस, टेन, लोगरिदम, ln, इस तरह से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। फैक्टोरियल्स भी हैं। फिर 1/x पावर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5, और यहाँ पे मैं x लिखूँगा और 6 लिखूँगा, तो मुझे ये 5/6 देगा। इस तरह से मैं जैसे कि मैं 2 का क्यूब रूट निकालना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे कि ये क्यूब रूट है ऑफ लेट्स से 8 में कैलकुलेट करना चाहता हूँ। एरर आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कभी कभी इसमें एरर्स भी आ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं वापस से इसमें 8 का क्यूब रूट में निकालूंगा, तो उसमें भी मुझे एरर आ रहा है। तो दोस्तों कुछ इसमें दोस्तों एरर्स भी हो सकते हैं, वो आपको वापस से ChatGPT में मॉडिफिकेशन उसके लिए करना होगा। तो यहाँ पे मैं जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ 5 का, तो उसमें भी एरर आ रहा है। वापस से मैं 5 और स्क्वायर रूट निकालूंगा। दोस्तों इसमें मुझे अभी कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे। जैसे कि ये दोस्तों ये 1/x वर्क कर रहा है, जैसे कि 2 जैसे यहाँ पे ये 1/2 आ गया, तो इसका 0.5 आंसर होता है। तो दोस्तों हम अभी वापस से ChatGPT में जाएंगे। जो भी हमें प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम फेस कर रहे हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे ChatGPT में डिस्क्राइब करेंगे। फिर भी अभी मैं दोस्तों कुछ और फंक्शंस यहाँ पे मैं देखता हूँ, जैसे कि साइन 60 डिग्री मैं से लिखूँगा। यहाँ पे मैं साइन मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा 60 डिग्री, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा है। 60 ये रेडियन के फॉर्म में है, इस वजह से मुझे ये उस हिसाब से आंसर दे रहा है। इसमें भी मैं उसी तरह से करता हूँ, जैसे कि स्क्वायर रूट में मैं लेट्स से 4 लिखूँगा और यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स करूँगा, तो मुझे ये आंसर सही से दे रहा है। तो यहाँ पे गलती ChatGPT की नहीं है, गलती यहाँ पे मेरी थी। उस हिसाब से मैं यहाँ पे फिर से क्यूब रूट में भी चेक कर लेता हूँ। ब्रैकेट्स में लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूँगा 8, तो यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है। तो उस हिसाब से मैं ChatGPT में बताऊँगा। सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। जैसे कि I am facing an issue to calculate nth root and cube root. It is not working प्रॉपरली। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे मैंने मेरा जो इश्यू है वो मैंने यहाँ पे ChatGPT में लिखा है। अभी मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो ये मुझे उस हिसाब से मॉडिफिकेशन करके एक नया कोड मुझे लिख के देगा। यहाँ पे यू आर एब्सोल्युटली राइट, द करेक्ट लॉजिक फॉर कैलकुलेटिंग द nth root and the cube root has a flaw because it either appends on incomplete expression like math.pov or doesn't handle 1/n power correctly. Let's fix this in clear, stable and mathematical way. तो इसने मुझे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कहा है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना होगा।
लेकिन मैं दोस्तों टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली पूरे का पूरा कोड ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसमें डायरेक्टली लिखूंगा गिव मी होल न्यू कोड। तो ChatGPT मुझे पूरा का पूरा कोड लिख के देगा मॉडिफिकेशन के साथ। दोस्तों ChatGPT ने हमें यहाँ पे कोड लिख के दिया है, और दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा कोड इसने लिख के दिया है, क्योंकि हमारा जो इश्यू था वो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स इश्यू था। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ChatGPT में आऊँगा, सॉरी PyCharm में आऊँगा, और इसको मैं डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और लेट्स सी ChatGPT में हमें किस तरह का इसने आउटपुट निकाल के दिया है। तो यहाँ पे रेगुलर जो हमारा कैलकुलेटर ऐप है, यहाँ पे मैं साइंटिफिक मोड में जाऊँगा, वापस से मैं क्यूब रूट कैलकुलेट करने का ट्राई करूँगा और लिखूँगा। दोस्तों यहाँ पे भी अभी और भी मुझे एक इश्यू आ रहा है। यहाँ पे मैं हमारे पास ऑप्शन तो है, लेट्स से मैं यहाँ पे 8 लिखूँगा और यहाँ पे मैं इज इक्वल टू प्रेस करूँगा, तो वापस से यहाँ पे एरर ही आ रहा है। तो वापस से मुझे ChatGPT में जाना होगा, जैसे कि 2 दोस्तों पावर वापस से दोस्तों सेम ही इश्यू आ रहा है। तो वापस से मुझे ChatGPT में ही जाना होगा इसको रिजॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों ChatGPT है वो हमेशा परफेक्ट कोड वो आपको लिख कर नहीं देगा, आपको हर बार उसको इसमें मॉडिफिकेशंस करने होंगे, उसमें एरर्स होंगे, जो भी उसको रेक्टिफाई तो करना ही होगा जब तक आप प्रॉपर आउटपुट में नहीं पहुंच जाते। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टिल फेसिंग द सेम इश्यू एंड प्लीज सॉल्व इट इन अ सिंपल वे। इज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं सेम इश्यू फेस कर रहा हूँ, इसको प्लीज़ सिंपल वे में सॉल्व करो। क्यूब रूट, यहाँ पे मैं वापस से लिखूंगा क्यूब रूट एंड nth रूट। दोस्तों ChatGPT ने हमें वापस कोड लिख के दिया है, वो वापस से जाके मैं PyCharm में इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं PyCharm में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और मैं यहाँ पे वापस से इसमें प्ले करूँगा और साइंटिफिक मोड में आ जाऊँगा। क्यूब रूट में दोस्तों अभी भी सेम ही प्रॉब्लम आ रहा है। लेट्स से यहाँ पे मैं 8 नहीं, हाँ दोस्तों, तो अभी जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे 8 अगर मैं 8 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं क्यूब रूट करूँगा, यहाँ पे क्यूब रूट बटन को मैं प्रेस करूँगा और इज इक्वल टू में प्रेस करूँगा, तो ये हमें मुझे आंसर आसानी से मुझे दे रहा है। या फिर मैं कोई और एग्जांपल में लूँ, जैसे कि 5 मैं 9 लिखूँगा, लेट से यहाँ पे ये 5 पावर 9 है, तो मुझे 19315 मैं कोई इजी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 2 पावर 5 अगर हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो 32 हमें आंसर मिलेगा। तो वो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, जैसे कि ये 2 पावर 5। अब दोस्तों इस x पावर y को इग्नोर कीजिए, ये इसमें एक छोटा सा बग हो सकता है, यहाँ पे ये नहीं लिखा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे आउटपुट तो मिल ही जाएगा 32। तो दोस्तों अब इस तरह से आप साइंटिफिक कैलकुलेटर जैसी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन भी आप पाइथन से बना सकते हैं बिना कोड लिखे, सिर्फ ChatGPT का यूज़ करके। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम आने वाले वीडियोस में हम इसी तरह के अलग अलग पाइथन प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे सिर्फ ChatGPT का यूज़ करके बिना कोड लिखे। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।